नमस्कार, निवेश से रिद्धि सिद्धि इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गणेश चतुर्थी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं फेस्टिवल के ऑनसेट की। और अगर आप भी अपना निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं इस फेस्टिविटीज़ के साथ, या फिर अगर आप भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए और रफ्तार पकड़नी चाहिए, तो हम एक खास शो लेकर आए हैं जिसके ज़रिए आप अपने निवेश को और बेहतर बना सकते हैं और साथ साथ उन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिनके ज़रिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और बेहतर होगी, और उन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं जिनका अगर आपके पोर्टफोलियो में ना रखा जाए तो आप शायद ईजिली अपने गोल्स को अचीव होता हुआ भी देख सकते हैं। दो जानकार हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे में मौजूद हैं और साथ ही साथ कंप्लीट सर्किल वेल्थ सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ क्षितिज महाजन जी भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्षितिज सर, आपका भी नमस्कार, और पूजा मैम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप दोनों का ही कार्यक्रम में। सबसे पहले तो पूजा मैम, निवेश की शुरुआत आज के समय में शुरुआत करना तो आसान है, लेकिन वो शुरुआत सही है कि नहीं ये बाद में समझ में आता है, क्योंकि शुरू में लगता है कि जैसे ही जहाँ से जो सलाह मिल रही है उसको लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ये सलाह कितनी सही है कितनी नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। पहले आप ये बताइए कि निवेश की शुरुआत होनी कहाँ चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस तरह के एसेट एलोकेशन होने चाहिए, एसआईपी ज़्यादा बेहतर माध्यम है, लंप सम ज़्यादा बेहतर माध्यम है, म्यूचुअल फंड में जाएं, ट्रेडिशनल निवेश करें, कैसे सब चीज़ों की शुरुआत करें? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमित। गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड जैसे आपने राइटली कहा, ये त्योहार है न्यू बिगनिंग्स का। नॉर्मली फेस्टिव पीरियड की शुरुआत यहीं से शुरू होती है कि पूरा जो सेकंड हाफ है एक साल का, उसमें हमें वैसे ही बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। अगर हम फाइनेंशियली भी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट लोग एवरी ईयर रिव्यू नहीं करते या रिन्यू नहीं करते, लेकिन फेस्टिवल के जो खर्चे हैं उसकी प्लानिंग होती है हमेशा। जैसे आपने राइटली पुट अप किया कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन है या फिर डाइवर्सिफिकेशन है या फिर गोल प्लानिंग है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम त्योहार हर साल मनाते हैं, ठीक है, वैसे ही हर साल निवेश को भी आपको बढ़ाना है, निवेश को भी आपको रिव्यू करना है। यही आपको सीखने मिलता है हर साल के त्योहार से कि इसी टाइम पे हमने लास्ट ईयर शुरुआत की थी, तो क्या है उस इन्वेस्टमेंट का अभी, क्या मुझे रिव्यू करना है, क्या मुझे टॉप अप करना है। नॉर्मली हम जो इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करते हैं वो हम गोल के हिसाब से करते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है। हम निवेश तो कर लेते हैं सुमित, लेकिन क्या होता है, कहाँ जाना है, कितने समय में जाना है, ये किसी को क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपका गोल है वो कितना लंबा गोल है। आपको लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, शॉर्ट टर्म है, और क्या बेहतर रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है ना, दैट इज सेकेंडरी। आपका जो टेन्योर है उस हिसाब से अगर आपको समझ है कि हाँ, मैंने एसेट एलोकेशन की है, मैंने मेरी रिस्क की प्लानिंग कर रखी है, मैंने मेरी कंटिजेंसी को प्लान कर रखा है, तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट की डिसीजन आती है कि इक्विटी में कितना निवेश करना है, डेट में कितना निवेश करना है। एंड इक्विटी में जो निवेश करना है वो आप एसआईपी रूट के थ्रू करें या लमसम। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कहते हैं आप एसआईपी, क्योंकि आपको हर महीने एक एवरेज मिल जाता है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग की बेनिफिट मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगी, हम नॉर्मली एसआईपी एसआईपी हमेशा कहते हैं कि आप करिए, बट इस बार मैं कोई नई चीज कहने वाली हूँ कि आप प्लीज एसआईपी के साथ स्टेप अप एसआईपी करिए। इसमें जो मैजिक फिगर आप अटेन करेंगे ना, वो आपकी नॉर्मल एसआईपी से कई गुना ज्यादा है। जैसे मैं रिटायरमेंट की हमेशा बात करती हूँ कि आप जैसे ही अर्न करना शुरू करते हैं आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, वैसे ही मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 30-35 इयर्स का जो टाइम होराइजन है, उसमें अगर आपको 100 करोड़ की राशि जुटानी है, जो एकदम मैजिक फिगर है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट पे, तो आप केवल 30,000 की एसआईपी से इन नेक्स्ट 35 इयर्स ये फिगर अटेन कर सकते हैं, जस्ट बाय 12% स्टेप अप एवरी ईयर। लेकिन अगर आप स्टेप अप नहीं करते तो सिर्फ 40 करोड़ होता है। तो आप ये डिफरेंस समझते हैं। हम 1, 2, 5 करोड़ के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं वेल्थ, तो सही स्ट्रैटेजी को समझिए,
किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लीजिए, ना कि इस तरीके के फेस्टिवल में हम बहुत लोगों को मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे यू नो पीयर प्रेशर या पीयर, एक बार आपने कहीं पे सुन लिया, अरे ये स्टॉक अच्छा है, ये यहाँ से मैंने बहुत पैसे बनाए, ये सेक्टर अच्छा है, वैसे हम हड़बड़ी में डिसीजन जी लेते पूजा हैं। मैम। जी। तो क्षितिज सर, एक चीज़ और अक्सर होता ही है कि निवेश शुरू करते हैं तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा मैं लेट हो गया, मुझे और पहले निवेश कर देना चाहिए था। निवेश की सही उम्र वैसे तो ये होती है कि आप जब शुरू करो या जितना जल्दी शुरू करो आपके लिए उतना अच्छा है, लेकिन सबके एक अलग अलग रिस्क एपेटाइट होते हैं, सबके एक अलग अलग प्रोडक्ट प्रोफाइल होते हैं। कोई 25 से 35 होगा, कोई 35 से 45 होगा, कोई 45 से शुरू करेगा 55 तक जाएगा। इस हिसाब से आप कैसे रिलोकेट करोगे सबको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, आपको सभी दर्शकों को, पूजा को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे गणेश जी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ रिद्धि सिद्धि और आपके जो धन की वृद्धि के लिए, जिसके लिए आपके कार्यक्रम और बाकी सारे कार्यक्रम अग्रसर रहते हैं, आई थिंक वो सभी क्लाइंट्स के लिए बने। रही बात जो आप बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ जब जागो तभी सवेरा है। इन टर्म्स ऑफ आज की डेट में निवेश की फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत है। क्यों निवेश की ज़रूरत? इसलिए है सबसे पहले कि जो आप एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट कर पाएँ। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद आप अपना लाइफस्टाइल बेटर करें, अगर बेटर ना करें कम से कम मेंटेन करें। ये ना हो कि एक तो आप रिटायर ही नहीं कर पाएँ, बिकॉज अगर आप ऐसे एसेट क्लास में हैं जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं जनरेट कर रहा है तो आप अपनी वेल्थ प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपने बात करी, कोई यंगस्टर है उसके लिए इट्स अ वेरी सिंपल रूल कि वो अपने एंड पे 40-40-20 कर सकता है, जहाँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो 25, लेट्स से हम मानते हैं 25 ईयर से किसी का करियर शुरू हो रहा है और वहाँ से वो आराम से इस एलोकेशन में कर सकता है। एनीबडी हु इज इन 35 to 45 के ब्रैकेट में, वहाँ पे आप इसको 50-30-20 कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में। और ये सब यंगस्टर के लिए जो 25-35 का मैंने आपको ब्रैकेट बताया, उसमें 100% इक्विटी, इफ़ यू आस्क मी, इज़ अ राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। 35 प्लस में आप 10% फिक्स इनकम भी कर सकते हैं, जिसमें आज की डेट में आप गिल्ड फंड करें तो वो बेटर है, बिकॉज लॉन्ग एंड पे आपको बेनिफिट मिलेगा रेट कट का। जहाँ तक बात आती है इक्विटी की, वहाँ पे आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन निफ्टी का, मोमेंटम फंड किसी फंड का उसका ले सकते हैं, साथ में फ्लेक्सी कैप, फोकस या फिर मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, और ले लार्ज एंड मिड कैप और एक स्मॉल या मिड कैप में से कोई फंड ऐड कर सकते हैं। एनीबडी यूज मोर देन 45 एंड अप टू 55, वहाँ पे थोड़ा सा आप 25-30% फिक्स इनकम की तरफ जाएँ और 70% इक्विटी रखें। इक्विटी में अगेन जो मैंने आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉन्फ़िगरेशन बताया, वहाँ पे लार्ज कैप पे 60 कर दीजिए और मिड कैप में 30 करके आप स्मॉल कैप में 10 कर दीजिए एलोकेशन। दैट्स अ राइट वे टू लुक एट इट। एंड ये एलोकेशन इसलिए जो आप जब शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क एपेटाइट और रिस्क कैपेसिटी एज यू ग्रो लिटिल ओल्ड तो वो कम हो जाती है। और मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, जो भी मिड और स्मॉल कैप की एलोकेशन है, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गोल प्लान के हिसाब से करिए, उनको आप लॉन्ग टर्म गोल से एसोसिएट करें। क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में कई बार जब करेक्शन आता है तो आपका जेस्टेशन लंबा हो जाता है जब आपका रिटर्न बनता है। ऑब्वियसली वहाँ पे आपका रिटर्न भी बेटर है, बिकॉज आप रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं जब मिड और स्मॉल कैप में जा रहे हैं। तो जितना आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अलाइन करेंगे उनके साथ, वो बेटर रहेगा। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें अगर गोल अलाइन नहीं है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लंबा नहीं चल पाती है। सुमित, आप सरप्राइज होंगे दैट 11 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनका NAV 1000 से ऊपर है। एज वी ऑल नो, म्यूचुअल फंड नॉर्मली 10 से शुरू होते हैं, तो हमारे पास ऐसे 11 म्यूचुअल फंड हैं जो 100 बैगर्स है। उसमें एक निपॉन ग्रोथ फंड है जिसका 4400 से ऊपर का NAV है। तो एक म्यूचुअल फंड ने आपको 440 टाइम्स दे दिए। मैं आपके चैनल में कई बार सुनता हूँ, काफ़ी क्वेरीज आती हैं, आप भी होते हैं, कई और एंकर एड्रेस कर रहे होते हैं कि कैसे 100 बैगर आइडिया ढूंढें। मैं आपको एक लाइव म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूँ, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जहाँ पे आपके 100 बैगर बन सकते हैं, पर आपको समय देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये डाइवर्सिफिकेशन अगर करते हैं और इसके साथ आगे चलते हैं तो आप जब भी आप सोचें, जब आपकी नीड्स से आप पैसे बचा पा रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। करना जरूरी, निवेश की शुरुआत करना जरूरी, जिसकी आप शुरुआत अगर अब तक आपने नहीं किया तो अब आप कर सकते हैं। लेकिन निवेश हो कहाँ पर, कैसे कैसे निवेश करना है, या कौन सी एसेट क्लास आपके लिए बेहतर है, वो हमारे दोनों ही जानकार आपको बताते रहेंगे। तो पूजा मैम, बहुत सारे विकल्प हैं, शेयर बाज़ार तो है ही ऑब्वियसली, उसके अलावा इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, इतने तरह के एसेट क्लास आपके सामने खड़े हैं, बारिंग रियल स्टेट, जिसके अंदर आप अलग अलग तरह से निवेश कर सकते हैं। माध्यम कुछ भी हो, SIP हो या लंप हो, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लास में कैसे निवेश को आप बाइफरकेट करोगे?
जी बिल्कुल, देखिए समय जैसे क्षितिज ने भी समझाया कि इक्विटी और डेट का जो परसेंटेज है या इक्विटी में लार्ज मिड स्मॉल का जो परसेंटेज है, उस हिसाब से ऑब्वियसली, क्योंकि हम जब एसेट क्लास की बात करते हैं हम हमेशा यही फॉलो करते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो ये बात तो समझ में है कि हमें डिवर्सिफाई करना है, ठीक है। अब डिवर्सिफिकेशन जो है ना वो बहुत मैटर करता है, या असेट की चॉइस जो है वो बहुत मैटर करता है आपकी रिस्क के ऊपर। अब काफी टाइम अगर हम फॉर्मूला से चलें कि अगर आपकी एज 30 की है तो आप 30% डेट में रखें एंड बाकी 70% इक्विटी में रखें। गोल्ड आप 10 to 15% रख सकते हैं। रियल एस्टेट अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, अगर आपको लिक्विडिटी का टेंशन नहीं है तो उसमें भी आप 10-20% रख सकते हैं। तो सर देखो, एक पहली ज़रूरत जो शुरुआत में होती है अपने करियर की या फिनेंशियल प्लानिंग की, उसमें हम अपने नियर टर्म के गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसमें आपका घर हो गया, कुछ केसेस में बच्चों की शादी या पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल होता है रिटायरमेंट। कई लोगों के रिटायरमेंट के साथ ही बच्चों की शादियाँ और रिटायरमेंट के साथ ही बच्चों की हायर स्टडीज़, ये चीज़ें भी आती हैं। सो रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत पहले ही बोला जाता था कि आप थोड़ा लेट भी करेंगे चलेगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में जब आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, आपको जल्दी ही करनी है रिटायरमेंट प्लानिंग। सो इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है, कितनी है, कब है, इस पे क्या कहोगे आप? सुमित, मुझे क्या लगता है कि ये इनफैक्ट एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया बिकॉज लाइफ स्पैन हमारा बढ़ गया है। सो एंड वी आर नॉट इन एनी गारंटेड पेंशन स्कीम्स, वी आर नॉट इन एनी जॉब्स जहाँ पे ये गारंटी है कि हम 58-60 ईयर्स तक जॉब करने वाले हैं। तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वी हैव टू प्लान आवरसेल्फ इन अ वे जहाँ पे हम जैसे मैंने पहले बोला कि हम अगर एक लाइफस्टाइल पे जहाँ रिटायर हो रहे हैं हम उसे कम से कम मेंटेन कर सकें, क्योंकि कम वॉट में देर इज़ दिस मॉन्स्टर कॉल्ड इन्फ्लेशन ऑल्सो। आपको समझना ये है कि दैट आप सोच रहे हैं कि आप 6-7% की FD करके बैठे हुए हैं एंड आपकी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, पर वो 6-7% जो FD में आप पैसा डाल के बैठे हैं वो पोस्ट टैक्स आपका इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। मैं मानता हूँ 8% का फूड इन्फ्लेशन अगर है तो आपको ऐसा एसेट क्लास चाहिए जो ऑन एन एवरेज, अगर वो मिक्स ऑफ इक्विटी डेट है, आपको 10-11% बना के दे। एंड जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं ये बोलूँगा अगर आपके सारे लोन्स और बाकी चीज़ें बिन टेकन केयर हैं और आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके पास अगर 10 करोड़ की भी राशि होती है एक रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह से, और उसके बाद आपका एक 5 लाख का मंथली एक्सपेंस आता है, तो उसके बावजूद भी अगर आपका पोर्टफोलियो 10% से ग्रो करता है तो कोई लगभग 44 करोड़ के आसपास की आप राशि इकट्ठी होगी आपकी जब आप 90 ईयर्स के हो जाएंगे। तो इसलिए ये मानना कि जब आप रिटायरमेंट की एज के आसपास आ रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो को सारे को शिफ्ट करके फिक्स इनकम में कर दीजिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप एक हेल्दी मिक्स रखिए इक्विटी और डेट का, जो आपके लिए 10 से 11% का रिटर्न जनरेट कर सके। देखिए, आपको सारा पैसा सुमित रिटायरमेंट में एकदम नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो मंथली नीड्स हैं, आपके जो आने वाले एक्सपेंसेस हैं, उनका ध्यान रखा जाए। एट द सेम टाइम ये कॉर्पस आपके लिए बढ़ता जाए। तो उसके लिए आपको आज सबसे पहले अपनी मेडिकल नीड्स को प्लग करना है। गुड हेल्दी आपका मेडिक्लेम प्लान आपको अपने पास रखना है, ताकि क्योंकि आज जो एक पॉकेट में आपका डेंट बड़ा दे सकता है वो एक मेडिकल एक्सपेंस है। टर्म इंश्योरेंस रिटायरमेंट के बाद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है बिकॉज थिंग्स हैव बीन टेकन केयर, बट वो आज अगर आप यंग हैं, अगर प्लान करें तो वो टर्म इंश्योरेंस करना है। और उसके बाद आपको अपना एक रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एक अलग सिप कर देनी है आपको। जो मैंने बोला, एक कॉर्पस अगर इकट्ठा खड़ा होता है आपके लिए, मैं सिंपल से कहता हूँ, अगर आप 5,000 का सिप कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप 10,000 का सिप कर रहे हैं और उसको अगर स्टेप अप कर रहे हैं 10% से भी हर साल, तो यूल बी सरप्राइज दैट क्लोज टू अबाउट 15 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठी होगी आपकी इन 30 ईयर्स फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। मैं तो 10 करोड़ कह रहा हूँ, अगर 10 करोड़ में आपका 5 लाख का खर्चा है तो भी मैनेज हो सकती हैं चीज़ें सारी। तो आपको प्लान ऐसे करना है कि दैट यू आर नॉट लिविंग बिलो द स्टैंडर्ड जो आपने रिटायरमेंट में लिया है। आप उसको या तो अपग्रेड करें या उस लाइफ स्टैंडर्ड पे जिए, क्योंकि मेडिकल आज कवर इतने अच्छे हैं, मेडिकल नीड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि आपकी लॉन्जिविटी लाइफ की बढ़ गई है। तो आपको ये सोचना है कि 90 ईयर्स और 100 ईयर्स की प्लानिंग कैसे करनी है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी मिक्स रखें, रादर देन कि सारा पैसा उठा के आप एक कंजर्वेटिव एसेट क्लास में चले जाएं। आई थिंक अ गुड हेल्दी मिक्स इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस भी और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। सो आपके लिए रिटायरमेंट प्लान भी ज़रूरी है और रिटायरमेंट की प्लानिंग भी ज़रूरी है। प्लान और प्लानिंग दोनों को आप ध्यान से रखिएगा। लेकिन पूजा मैम, एक बड़ा कंसर्न उठा है मार्केट में, क्योंकि बाजार बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है,
इक्विटी बाजार, ऑब्वियसली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई पर है। कमोडिटीज़ में है तो गोल्ड सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर है। सो कोई अगर नया निवेश शुरू करना भी चाह रहा है तो उसके अंदर यही घबराहट रहती है कि इतना महंगा है, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है, यहाँ से निवेश करना कितना ठीक रहेगा। कुछ लोग तो टाइम भी करने की कोशिश करते हैं कि नीचे आएगा तब मैं शुरू करूँगा। सो इन सिचुएशन में, आज के सिनेरियो में क्या चीज़ लेना चाहिए, कैसे आप शुरू करें जब आप ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर हो? देखिए सुमित, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिछले कुछ टाइम से इस तरीके का भी हमने एक रिपोर्ट देखी कि मंथली इनफ्लो जो है वो मोर देन 20,000 करोड़ है, लेकिन एट द सेम टाइम आउटफ्लोज भी है। सो नेट इनफ्लोज बहुत कम है। लेकिन अगर आप ध्यान से स्टेटिस्टिक्स देखें तो इनफ्लो भी आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा दिखेगा बिकॉज ऑफ द पास्ट 1.5 ईयर रिटर्न, एंड जो आउटफ्लो है वो आपको लार्ज कैप में ज्यादा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को मिड एंड स्मॉल कैप से निकलना नहीं है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाना चाहती हूँ, यहाँ आई वांट टू मेक दिस लाइक अ थंब रूल जो बनना चाहिए लोगों में, कि जब हम SIP शुरू करते हैं, जब हम लमसम शुरू करते हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आप 5 फंड्स ले लो। आप एक लार्ज कैप ले लो, एक मिड कैप ले लो, एक स्मॉल कैप ले लो, एक फ्लेक्सी ले लो, एक वैल्यू ले लो, एक 4 या 5 की किटी बना लो। तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल हमने सब में लाख रुपए डाल दिए। अब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स, आपको लार्ज कैप में जो ग्रोथ होगी वो शायद लाख रुपए की 2 लाख होगी, मिड कैप का लाख का 3 लाख होगा, लेकिन स्मॉल कैप लाख का 5 लाख होगा। ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो है वो जो 10 लाख बने हैं, वो देखा जाए तो 20% ही लार्ज कैप है, 30% मिड कैप है एंड 50% स्मॉल कैप हो गया। तो कहाँ हुआ आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लार्ज मिड स्मॉल? ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमें एवरी ईयर पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज मिड स्मॉल एंड एसेट क्लास को भी रिव्यू करना चाहिए, एंड मार्केट इतने हाई स्तर पर है, इन्वेस्टमेंट्स आपकी SIP में जा रही है वो ठीक है, लेकिन जब एसेट एलोकेशन की बात आती है, बात आती है, डिपेंड्स ऑन योर गोल्स एंड आपको कब पैसा निकालना है। जी ओके, तो क्षितिज आप भी यही मान रहे हो कि अभी इस सिनेरियो में आप ओवर एक्सपोज मत हो एटलीस्ट एक सेक्टर को लेके या एक एसेट क्लास को लेके, क्योंकि इस समय हर एसेट क्लास ही मोर लेस तेज है, चाहे आप रियल एस्टेट भी इनफैक्ट आप ले लो, सबके सभी एसेट क्लास तेजी में है। सो इस सिचुएशन सिनेरियो में कैसे आप पे आउट करोगे कैसे? आई थिंक वन थिंग इज फ्रेंजी ऑफ सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स आर देयर, और हमें समझना है कि अगर आपको रिटर्न जो दिख रहा है तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सो आप रिटर्न मत चेज कीजिए, एंड जो फंड मैनेजर आपके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं वो सेक्टोरल एलोकेशन लेते ही हैं। सेकंड, आप सरप्राइज होंगे दैट निफ्टी 500 का अर्निंग अपना कोई 4% के आसपास है, एंड मोर देन 250 कंपनीज ऐसी हैं जो 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं। तो स्मॉल और मिड कैप एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इस समय वैल्यूएशन मिसमैच बहुत बढ़ गया सुमित। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि या तो आप लॉन्ग टर्म गोल को अलाइन कीजिए और सिप रूट कीजिए, लमसम बिल्कुल अवॉइडेबल है उन जगहों पे। तीसरा, आप जब भी कोई पोर्टफोलियो एनालाइज करें तो आप फ्यूचरिस्टिक एलोकेशन के हिसाब से अलाइन करें कि दैट ये जो पोर्टफोलियो लिया मैंने, इसके जो अंडरलाइंग सेक्टर्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक हैं कि नहीं, या अंडर वैल्यूड हैं कि नहीं। जैसे आज की डेट में आप देखिए आपका जो कंजम्पशन सेक्टर है या IT पार्ट है या फिर आपका बैंक BFSI है वो अंडर वैल्यूड है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जहाँ पे एलोकेशन जा रहा है, या गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और एक लमसम एलोकेशन पार्ट को अवॉइड करेंगे, स्टैगर करेंगे, आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो कुछ सेक्टोरल में आप निवेश से बचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंजी है और बहुत सारे एक ही सेक्टर के मल्टीपल फंड्स आ रहे हैं, तो उनको भी अवॉइड करिए और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। क्षितिज भी हमारे साथ बने रहेंगी, पूजा भी मौजूद रहेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, खास तौर से इस गणेश चतुर्थी उनके निवेश मंत्र को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश निवेश से रिद्धि सिद्धि, यानी कि अगर आप निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गणेश चतुर्थी के साथ, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन कौन से तरीके से अपने एसेट एलोकेशन करें, और बाजार जब अपने ऑल टाइम हाई पर है तब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। 2 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, पूजा भी मौजूद है, साथ साथ दिल्ली में हमारे साथ क्षितिज भी मौजूद हैं। पूजा, पहले तो गणेश चतुर्थी का समय है और श्री गणेश भी हो रहा है, तो कोई एक निवेश मंत्र आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी बिल्कुल, देखिए निवेश मंत्र में सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि पैनिक कभी भी मत करें।
मार्केट का नेचर ही है ऊपर जाना, तो कभी भी इस तरीके की वॉलेटिलिटी पीरियड आती है तो हम नॉर्मली कहते हैं कि आप इट्स अ बाय कॉल। सो बिल्कुल पैनिक ना करें। क्रेडिट कार्ड्स, इन सारे लोन्स, पर्सनल लोन्स, इनसे बचें, क्योंकि काफी टाइम इस तरीके के फेस्टिवल्स में इतने ऑफर्स आते हैं ना कि हम अननेसेसरी, जरूरत नहीं होती है फिर भी एक्सपेंसेस कर लेते हैं। सो इन चीजों का ध्यान रखें। हम गणेश जी का फेस्टिवल मना रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो का श्री गणेश करें अगर आपने शुरुआत नहीं की है। और जब जैसे हम कहते हैं विघ्न हरता है, सारे विघ्न दूर करते हैं, तो इससे सीख मिलती है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे विघ्न हैं, अगर आपने ले रखे हैं तो उससे बचे। जैसे अगर क्रिप्टो या इस तरीके का कोई डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्पेकुलेशन कर रहे हैं, इससे बचें। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट में ना रखें, उसे अलग अलग रखें। गोल्ड, जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन गोल्ड आप एसजीबी या ईटीएफ का सहारा लें। टैक्सेशन बेनिफिट भी अभी आ गया है नए टैक्स के हिसाब से। सो एट एनी टाइम्स इन्वेस्टेड रहें। आपके पोर्टफोलियो की इस तरीके से प्लानिंग करें कि हर साल जैसे ही हम श्री गणेश करते हैं, गणेश जी को ले आते हैं घर में, वैसे हर साल आपके पोर्टफोलियो में आप एड अप करते रहें। एंड एट द सेम टाइम अपनी समझ से, या अपनी समझ नहीं भी है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपके पोर्टफोलियो को इस तरीके से आप बनाएं कि उसमें 4 चांद लगे, अच्छे कॉर्पस क्रिएट करके। इनफैक्ट ये अच्छी लाइन थी कि हर साल गणेश जी जैसे आते हैं वैसे ही हर साल अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करते रहें। और पूजा के लिए खुद भी बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे ऑफर से बचा के वो अपने आप को शॉपिंग से बचाती हैं, उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। क्षितिज सर, आपके निवेश मंत्र? आई थिंक सबसे पहले जो कंपाउंडिंग होती है, जैसे हम कहते हैं जितना आप समय देते हैं प्रभु की भक्ति में उतना आपको बेनिफिट मिलता है। तो कंपाउंडिंग में आप फॉर्मूला अगर देखते हैं तो उसमें जो टाइम है वो पावर में है, रिटर्न नहीं है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को समय दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट 4 साल जो हैं उनको बेंचमार्क मत मानिए। मार्केट्स ऐसी नहीं होती हैं। आई थिंक वो एक मिसगाइडिंग 4 इयर्स हैं जहाँ पे जिस तरह से मार्केट्स ने रिटर्न जो दिए हैं, आपको ये समझना है कि अगर आप फूड इन्फ्लेशन 8% पे है इस कंट्री की, और अगर आप 13-14% से भी अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर पा रहे हैं तो अपने आप एक बहुत अच्छा एक रिटर्न है। डेली बेसिस पर पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आई एग्री विद पूजा, आप ईयरली या हाफ ईयरली रिव्यू करें पोर्टफोलियो। जो इक्विटी पोर्टफोलियो स्पेशली जो होता है, आप हंसेंगे बट वो साबुन की चक्की की तरह होता है। जितना आप उसे रिव्यू करेंगे उतना वो छोटा होता जाएगा, बिकॉज तो उससे आप बचें। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कुछ अंडर परफॉर्मेंस है किसी फंड में, एकदम एक्ट मत करें, बिकॉज कई बार एवरी फंड मैनेजर गोज थ्रू दैट साइकिल जहाँ पे उसके जो बेट्स होती हैं वो नहीं चल रही होती हैं। इफ़ इट्स अ गुड फंड मैनेजर, आप समझिए, आप समय दीजिए अपने पोर्टफोलियो को, इवेंचुअली उसमें रिटर्न आ जाएगा। बिकॉज व्हेन यू चर्न देयर इज़ अ कॉस्ट विच यू पे। शॉर्ट टर्म में आप 20% पे करते हैं और लॉन्ग टर्म में 12.5% पे करते हैं। सो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग गणेश चतुर्थी की ईव पे। कई सारे निवेश के मंत्र और एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वाक्य यहाँ भी निकल कर आया कि साबुन की टिक्की की तरह होता है आपका इक्विटी पोर्टफोलियो। जितना आप उसे बार बार देखेंगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा। पूजा, आपकी तरफ से कोई फंड्स जो कि आपको लगता है कि हाँ सुझाने चाहिए, यहाँ से अगर निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो उनके साथ आप जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें लॉन्ग टर्म का होराइजन है और वेल्थ क्रिएट करना है तो मेरे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एसआईपी रूट के थ्रू। सो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड में कहूंगी, मिड एंड स्मॉल स्पेस में। एंड एक फ्लेक्सी कैप हमेशा मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिसमें फंड मैनेजर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी। एंड इसमें तो खासकर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड भी, गोल्ड भी, इक्विटी, डेट, एवरीथिंग। सो सब अगर एक पोर्टफोलियो में लमसम के तौर पे भी निवेश करना है तो आप इस फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो कई सारे फंड्स, कई सारे नाम आपके सामने रखे गए हैं जिनके ज़रिए आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। मल्टी कैप, मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप और मल्टीपल एएमसीज को आधार मान के आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इनके अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, हमारे साथ आप मौजूद रहे, आपने फंड्स भी बताए और अपने मंत्रास हमारे साथ शेयर किए। आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्षितिज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आपको और आपके परिवार को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो फिलहाल अगर आप निवेश का श्री गणेश नहीं कर चुके हैं तो करिए, और अगर निवेश कर चुके हैं तो उसको सुचारू रूप से और धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। इसी कामना के साथ हमारी इस खास पेशकश को भी यहीं समेटेंगे। आपको और आप सभी के परिवारों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। कि